एक बार चार दोस्त अमित, रोहन, दीपक और संजू शराब पीकर बोले। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता यार। आज होली है, चलो हवेली चलते हैं। हाँ भाई, चलो चलते हैं। इसी बहाने रूपकला को भी मिल लेंगे। बहुत कुछ सुना है उसकी खूबसूरती के बारे में। वो चारों अपनी बाइक लेकर निकल पड़े हवेली की तरफ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। गांव का नाम था देवगढ़। नक्शों में ये जगह आज भी है, मगर वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। देवगढ़ के बाहर आम के जंगलों के पीछे एक पुरानी खंडर हवेली खड़ी थी। इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों से सीलन नहीं, बल्कि दुआएं और बद्दुआएं टपकती थीं। दिन में भी उस हवेली के पास जाते ही हवा ठंडी पड़ जाती। और होली की रात, उस रात तो वहां मौत भी सांस रोककर चलती थी। ये कहानी है रूपकला चुड़ैल की, जिसे होली के दिन जलाकर मारा गया था। और कहते हैं कि होली के दिन वो आज भी होली खेलती है। आज से लगभग 80 साल पहले उसी हवेली में रहती थी रूपकला। रूपकला बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि लोग कहते थे अगर इसे देखकर भी दिल न धड़के तो समझो आदमी जिंदा ही नहीं है। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गई। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वह जात पात पर सवाल पूछती थी, रिवाजों को नहीं मानती थी। और सबसे बड़ी बात, उसने एक नीची जाति के लड़के से प्रेम किया था। उसका प्रेमी था वीरेंद्र। गांव में रहने वाले कुछ लोगों को उन दोनों का साथ में रहना हरगिज पसंद नहीं था। उस साल होली की रात चांद लाल दिख रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज की रात अपशकुन है। उसी रात गांव के किसी आदमी ने अफवाह फैला दी, रूपकला ने काला जादू कर दिया है। गांव की फसल उसी की वजह से सूखी है। और भीड़ को बस एक चिंगारी चाहिए होती है। लोग मशालें लेकर हवेली पहुंचे। रूपकला और वीरेंद्र को खींचकर बाहर लाया गया। रूपकला चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, बस एक बार बोली, होली के रंग हमारे खून से मत खेलना, वरना ये रंग पूरे गांव को निगल जाएंगे। उसकी बात पर लोग हंस पड़े। और फिर उन दोनों को आग में जला दिया गया। होली की रंगों की जगह उस रात हवेली के सामने इंसानी चीखों का अलाव जला। पहली होली के बाद अगले साल होली आई। गांव में रंग नहीं खुले, ढोल नहीं बजे, क्योंकि होली से एक दिन पहले एक बच्चे की लाश मिली, पूरी तरह जली हुई। लेकिन आसपास आग का एक कण भी नहीं था। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। रूपकला अब लौट आई है। होली की रात खंडहर हवेली से हंसी की आवाजें आती थीं। कभी बच्चों की हंसी, कभी औरत की खिलखिलाहट और कभी चूड़ियों की खनक। लोग कहते थे रूपकला अब चुड़ैल बन चुकी है। वो होली के दिन खून की होली खेलती है। एक बार चार दोस्त अमित, रोहन, दीपक और संजू शराब पीकर बोले। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता यार। आज होली है, चलो हवेली चलते हैं। हाँ भाई, चलो चलते हैं। इसी बहाने रूपकला को भी मिल लेंगे। बहुत कुछ सुना है उसकी खूबसूरती के बारे में। वो चारों अपनी बाइक लेकर निकल पड़े हवेली की तरफ। लेकिन उन्हें क्या पता था
कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। रात का समय था। चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर रंग बिखरे थे, दीवारों पर हाथों के निशान थे। हवेली के अंदर अंधेरा था। चारों दोस्त एक साथ हवेली को देख ही रहे थे। अचानक उन्हें किसी की आहट सुनाई दी और फिर रंग उड़ने लगे। लेकिन वो रंग नहीं थे, वो गरम राख थी। अंधेरे से एक औरत निकली, आधी जली हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें पूरी तरह काली। उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो होली खेलते हैं। एक एक करके चारों दोस्त गिरते गए। वो चारों रूप कला के वश में आ गए। चारों दोस्त एक दूसरे को रंग लगाने लगे, लेकिन वो रंग नहीं, गरम गरम राख थी। सुबह गांव के कुछ लोगों ने उन सभी को हवेली में ढूंढा, लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। कोई नहीं जानता असल में उनके साथ उस रात क्या हुआ था। लोगों के मन में आज भी रूपकला का डर है। आज भी उस गांव में कोई होली नहीं खेलता है। अगर कोई अनजान वहां गलती से पहुंच जाए और होली की रात उस हवेली से रंगों की खुशबू आए, तो समझ लेना वो गुलाल नहीं है, वो रूप कला का खेल है और उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी जगहें सच में होती है? कमेंट में जरूर बताएं।